Hello everyone, a very warm welcome in the YouTube revision series CA Foundation Examination with the motive of कर हर मैदान फतेह। तो अगर एग्जाम पर्पज से मैं बात करूं तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस का होने वाला है। आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चैप्टर 8 किन चैप्टर्स चैप्टर 8 में 2 पार्ट्स हैं। हमारा होने वाला है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये दोनों चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ओवरऑल वेटेज देख लो इस चैप्टर का 2020 में 5 क्वेश्चंस आए थे। 2021 जनवरी, जुलाई एंड दिसंबर में 244 क्वेश्चंस आए थे। रीसेंट जो हमारा एग्जाम हुआ था जून 22 में, उसमें इसके 3 क्वेश्चंस आए थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इससे अभी भी इस बार अटेम्प्ट में 3 to 4 क्वेश्चंस आपको बनेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर हमारा। बच्चा डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन में हम क्या फाइंड करते हैं? डिफरेंशिएशन में हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ चेंज। हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। हम उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं कि वो टाइम के साथ या किसी भी टर्म के साथ कैसे चेंज हो रहा है, और उसी का नाम हमने रखा है डिफरेंशिएशन। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं हम dy बाई डी एक्स से, या हम इसे डिनोट करते हैं f डैश x से, या हम इसे डिनोट करते हैं y डैश से। ठीक है, ये इसके डिनोशन है, याद रखना, आगे क्वेश्चन में याद आएगा। ठीक है, अब बिल्कुल जंप करते हैं हम फॉर्मूला नंबर 1 पर। बच्चा फॉर्मूला 1 क्या कहता है हमारा? फॉर्मूला 1 हमसे कहता है dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। x टू द पावर n है, अगर मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा? nxn माइनस 1। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? nx माइनस 1। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस देखो, अगर मेरे पास होता x स्क्वायर, तो देखो ये पावर 2 मैंने सामने लिख दी और एक पावर में माइनस कर दूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 2x। अगर पावर मेरे पास नेगेटिव होगी बच्चा, अगर मेरे पास पावर नेगेटिव होगी तो ये क्या हो जाएगा? -2 x की पावर -2 माइनस 1 विच इज -2 x की पावर -3। पर -3 हम न्यूमरेटर में कभी भी नहीं लिखते क्योंकि नेगेटिव पावर है, तो हम उसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। सिमिलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चा? 1। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब है रूट एक्स। तो बच्चा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे पास होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फॉर्मूला नंबर 1 के कॉन्सेप्ट थे। पावर पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है। आपको ये दो जो आपको फॉर्म्स हैं ये बिल्कुल लर्न रखना है। क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स विच इज 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा बच्चा? डी बाई डी एक्स एक्स होगा मेरा 1। ठीक है, तो अब हम बाकी के फॉर्मूलाज अगर हम देखें तो ये लास्ट में जो हमने पढ़ा ये था हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। इसी तरीके से मेरा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच मीन्स ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या हो जाता है? ई की पावर एक्स। इसी तरीके से अगर मेरे पास होगा कोई कांस्टेंट नंबर, जैसे कि बच्चा 200 हुआ, -2 हुआ, या ABC कुछ लिखा है या K लिखा है, ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? रेट ऑफ चेंज। क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट है तो हम इसका डिफरेंशिएशन तो फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें चेंज होगा ही नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास आ जाएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन क्या है? लॉग एक्स, लॉगरिथम फंक्शन। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चा क्या होता है? 1/x। बेसिक फॉर्मूलाज है हमारे पास ये। अब इस क्वेश्चन में देखो मेरे पास था e की पावर x, सिर्फ x था, लेकिन अगर अब यहाँ मेरे पास आया e की पावर ax, a क्या है? a कोई भी मेरे पास कांस्टेंट है। तो बच्चा फिर आपके पास डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? a e की पावर ax। जैसे कि देखो यहाँ पे होता e रेस्ट टू द पावर 4x, मेरे पास क्या है? e रेस्ट टू द पावर 4x। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4e टू द पावर 4x। अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन है e रेस्ट टू द पावर -2x, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -2 e रेस्ट टू द पावर -2x। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करना है। लास्ट वन इज दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। अभी लास्ट में क्या था? e टू द पावर x। अब मेरे पास क्या है? a टू द पावर x। ये भी एक तरीके का एक्सपोनेंट फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होता है? a टू द पावर x log a विद बेस e। देखो जैसे अगर मेरे पास होता e की पावर 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? 3 रेस्ट टू द पावर x log 3। 9 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता? 9 टू द पावर x log 9।
पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ये लास्ट फॉर्म है हमारा डिफरेंशिएशन का। अगर मेरे पास होता c इंटू एफ ऑफ एक्स, c इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो बच्चा c यहाँ पे क्या है, देखो c यहाँ पे कांस्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखो 9 दिख रहा है आपको, 9 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम नहीं करते, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है तो हम इसे ऐसा ही लिखा रहने देंगे और सिर्फ मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगी। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। तो आंसर विल बी 18x। देखो नेक्स्ट है 3e की पावर x, फिर 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 को मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगी, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। अब है 12 इंटू लॉग एक्स, तो देखो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। आंसर विल बी 12/x। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे जिसके बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे हम आगे के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं विद शॉर्ट ट्रिक्स एज वेल। ठीक है, ओके, लर्न रहेंगे ये। सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चा। ये हुए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, पर हमारे पास और भी बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे कि अगर दो फंक्शन हैं, अगर मेरे पास दो फंक्शन हैं उनके बीच में प्लस माइनस हुआ तो, दो फंक्शन हैं अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई हुआ तो, दो फंक्शन हैं अगर उनके बीच में डिवाइड हुआ तो कैसे हम पकड़ेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। तो हम एक एक करके सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले अभी हमने देखा था कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज। तो स्टैंडर्ड फार्मूलाज के बेसिस पे ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स अगर है एक्स टू द पावर के, अगर एफ ऑफ एक्स है एक्स टू द पावर के और एफ डैश 1 है 10, एफ डैश 1 है 10, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? तो हम इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो देखें हम, तो हमें दिखा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर के, ठीक है, और हमें गिवन है एफ डैश 1 10। तो जैसे ही आपको दिखेगा, जैसे ही आपको दिखा एफ डैश, तो आपको समझ जाना है एफ डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन। तो हम इस इक्वेशन की क्या कर देंगे, हम इस इक्वेशन का कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो जल्दी से मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो देखो x की पावर k है, तो k क्या है, कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता था, k लिख देंगे सामने और हम कर देंगे इसमें एक पावर माइनस। क्या था फर्स्ट फॉर्मूला, देखो अभी मैंने पीछे बताया था, d/dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, nxn-1, राइट। तो इसी तरीके से हम इसे करेंगे। अब देखो हमें ये हमने डिफरेंशिएशन तो कर दिया, पर अब हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसका यूज करेंगे, विच इज एफ डैश 1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एफ डैश 1, तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि x को किससे रिप्लेस कर दिया है, x को 1 से रिप्लेस कर दिया है। सो इट विल बी k x की पावर 1, सॉरी k x की पावर, देखो x है तो x की जगह मुझे क्या लिखना है, 1 k माइनस 1। तो f ऑफ 1 मुझे कितना गिवन है, एफ डैश 1 मुझे गिवन है 10, तो ये हो जाएगा k इंटू 1 की पावर k माइनस 1। बचा अब ये मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, क्या, 10 इज इक्वल्स टू k 1 की पावर k माइनस 1। अब बच्चा सोचो ये k क्या हो सकता है, ये तो मेरे पास क्या हो गया, k की वैल्यू मैं कुछ भी रख दूं मुझे तो क्या ही मिलेगा, 1 के पावर मैं कुछ भी रख दूं मुझे तो 1 ही मिलेगा। इसका मतलब हम डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि k की वैल्यू मेरी क्या है, k की वैल्यू मेरी है 10। ठीक है, इज दिस क्लियर? सो योर आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन विच इज 10। Okay, so this was the first question of based on standard formula. Now we'll move to second question. देखो second question क्या कह रहे हैं, u is equals to 3t की पावर 4 plus 5t cube plus 2t square plus t plus 4। हमें फाइंड करना है अगेन du by dt at t is equals to -1। तो यहाँ पे भी देखो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। u की वैल्यू बच्चा आपको क्या दिख रही है, 3t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 4। जल्दी जल्दी डिफरेंशिएशन करना सीखो, हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे क्लियर करने हैं। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगी तो मुझे बच्चा पावर क्या दिख रही है, 4। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू 4t क्यूब प्लस 5 इंटू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस टी का डिफरेंशिएशन 1 और 4 मेरे पास बच्चा है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो du by dt मेरा कुछ इस हिसाब से आ गया 12t क्यूब
प्लस 15t² प्लस 4t प्लस 1। बच्चा अब यही हमारा फाइनल आंसर होता, पर यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया है कि t के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, t के प्लेस पे आपको पुट करना है -1। तो बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पे हम पुट कर देते हैं -1। अब ये चीज़ आप कैलसी से इजीली, कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है, आप इसे कैलसी से कर सकते हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ऑड पावर है, ऑड पावर है तो ये मेरे पास हो जाएगा -12। यहाँ पे देखो इवन पावर है, तो ये पावर, इवन पावर जो है नेगेटिव को कैंसिल कर देता है, तो ये +12 एंड दिस इज -4 एंड दिस इज +1। अब आराम से आप इसे कैलकुलेटर से क्या ऐसे भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, -12 + 15, तो 15 - 12 मेरे पास हो जाएगा 3, 3 - 3 एंड द आंसर विल बी 0। तो मुझे आंसर क्या मिल गया, मुझे आंसर मिल गया 0, विच इज अगेन ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, विच इज अगेन ऑप्शन फर्स्ट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन करना है, बहुत सारा कवर करना है, बिल्कुल फास्ट काम करें, अपना कॉपी पेन रेडी रखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चा, देखो जल्दी जल्दी। एफ ऑफ एक्स मुझे क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स मुझे दिख रहा है x³ - 2x + 3। ठीक है, और मुझे फाइंड करना है अगेन f'(x). तो f'(x) में फाइंड करूंगी, f'(x) तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी मुझे बताएं। पावर क्या है 3, तो 3 सामने आ जाएगा, एक पावर माइनस कर देंगे। फिर है 2x की पावर 1, तो x का डिफरेंशिएशन बच्चा कितना हो जाएगा 1, तो 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो f'(x) मुझे मिल गया कितना, 3x² - 2। अब अगेन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। बच्चा कभी भी ऐसा पॉइंट दिया रहे ना तो समझ जाना कि कुछ ऐसा है, x की वैल्यू इज 2, y की वैल्यू इज 7। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगी, यहाँ पे मैं रख दूंगी x की जगह पर 2, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो 12 - 2 मुझे क्या मिल जाएगा f'(x), मुझे f'(x) कितना मिल गया, f'(x) मुझे मिल गया 10। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला पे ही है। क्या कह रहा है, y = x × x - 1 × x - 2। बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज हैं, पर यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसे क्या कर देंगे, जल्दी से सिंप्लीफाई कर देंगे। जल्दी जल्दी हमें काम करना है, हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और टाइम हमें रखना है कम। देखो x × x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x²। x × -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2x। -1 × x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -x। और -1 × -2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, +2। अब जब मैं इसका अंदर भी मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा x³ - 2x² - x² + 2, विच विल रिड्यूस टू x³ - 3x² + 2। बच्चा अब मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया और मेरे पास y की वैल्यू आ गई। जल्दी जल्दी हमें करना है। अब अगर मैं dy/dx फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा, क्या अब आप ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। x³ का डिफरेंशिएशन 3x², x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x। 2 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन हो 2x है बच्चा। देखो x का मल्टीप्लिकेशन जब 2 से करेंगे तो इट विल बी 2x। ठीक है, तो 2x का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या हो जाएगा, +2। तो ये मेरे पास फाइनल आ रहा है 3x² - 6x + 2, विच इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। राइट, जल्दी जल्दी हमें करना है। आई नो अगर किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो वीडियो में पीछे जाओ और फिर से इसे देख लो। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर अस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अगेन ये स्टैंडर्ड फार्मूला से हैं, पर इसका आपका बिल्कुल फर्स्ट फार्मूला, जो 3 फार्मूलाज हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं a⁴x। हमें यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करना है बच्चा, हमें यहाँ पे भी क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो मुझे बता दो जल्दी से बताओ, फार्मूला सबको लर्न होगा, रिविजन कर रहे हैं हम, बिल्कुल फार्मूला लर्न होना चाहिए। a⁴x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, a⁴x का डिफ्रेंशिएशन मेरे पास क्या होता है, a⁴x log a। राइट, अब मेरे पास क्या है, x⁴a यानी कि x⁴n। तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास होगा ax⁴a-1। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, a⁴a, यहाँ पे स्टार बना लो। ये a भी मेरे पास कांस्टेंट है और ये a भी मेरे पास कांस्टेंट है, मतलब ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये आंसर विल बी a⁴x log a विद बेस e ax⁴a-1। राइट, ये फॉर्मूला आपको लर्न करने होंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। नाउ दिस सी दिस क्वेश्चन 1/3 x³। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिखूं तो क्या होगा,
1/3 एज इट इज आ जाएगा और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएं। एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, 5 ऐसे का ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, फिर देखो क्या है प्लस 6x, इस पे ना स्टार बना लो और सुनो मेरी बात। 6x का डिफ्रेंसिएशन 6 होता है, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 होता है, 1/2x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 होता है, -2x का डिफ्रेंसिएशन -2 होता है। तो ये बात याद रखो। तो 6x दिख रहा है तो डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा +6। फिर मुझे दिखा माइनस log x, स्टैंडर्ड फार्मूला में हमने देखा था log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x और 3 कांस्टेंट है तो डिफ्रेंसिएशन 0। ये 3 से 3 कैंसिल होगा और मुझे ये मिल रहा है x स्क्वायर -10x + 6 - 2/x। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये भी हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि मॉड्यूल के हैं। ठीक है, ओके। नाउ अगेन द क्वेश्चन ऑफ एडिशनल क्वेश्चन बैंक। बच्चा एडिशनल क्वेश्चन बैंक का हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा ट्रिकी लग रहा है देखने में, बस ट्रिकी लग रहा है नहीं, घबराया मत करो। क्वेश्चन देखिए, इसे स्मूथली सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा। y की वैल्यू मुझे दिख रही है 4/3 x³ -6/7 x⁻7 + 4 x⁻³ और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है डिफरेंशिएशन। मुझे इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो सेम ही चीज़ है, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो, x³ है तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4/3 एज इट इज लिख देंगे। x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। जल्दी आप लोग खुद कर सकते हैं, आई नो, मुझे पता है। x⁻7 का डिफरेंशिएशन 7x⁻6, फिर मेरे पास है 4x⁻³ अब जल्दी से सुनो, इस चीज़ को फास्ट कैसे करेंगे, हमें चीज़ें फास्ट करना सीखनी है। एग्जाम में बस हमारे पास 2 घंटे हैं। तो देखो 4 है तो एज इट इज लिख देंगे। x की पावर नेगेटिव दिख रही है, क्या दिख रही है, x की पावर नेगेटिव, तो एज इट इज पावर लिख दो, नेगेटिव लिख दी और डिवाइड में करके लिख दो, पावर बढ़ा दो, पावर 3 थी तो क्या कर दो 4, तो आपको मिल जाएगा -3/x⁴। सिमिलरली एक और क्वेश्चन लो, अगर होता x⁻2 तो ये -2 आप एज इट इज लिख देते हैं और डिवाइड में क्या लिख देते हैं, x⁻³ पॉजिटिव क्यूब। ठीक है, तो ये मुझे मिल रहा है 3 से 3 कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो मेरे पास ये हो गया 4x² -6x6 -12 डिवाइडेड बाय x⁻4। ये मेरा कुछ आंसर आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन में देखूं बच्चा तो x की पावर मुझे नेगेटिव दिख रही है, तो यहाँ पे भी मैं नेगेटिव पावर के फॉर्म में लिख सकती हूँ। बड़ी ही इजी सी बात है, हम आराम से लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा -12 x⁻4, ये पॉजिटिव 4 है, न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा -4। आई गेस द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, 4x² -6x⁻6 -12 x⁻4। ईजी। सो अभी हमने क्या देखे थे, अभी हमने स्टैंडर्ड फार्मूलाज देखे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे। अब मैंने आपको नेक्स्ट बताया है कि हमारे पास अभी तक आप जब क्वेश्चन देख रहे थे तो क्या हो रहा था, कुछ ऐसा दिख रहा था, 3x² + 4x6, 3x² - 4x6, पर ज़रूरी थोड़ी है प्लस और माइनस ही लगा हो। अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा होता है तो बच्चा हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल का कॉन्सेप्ट लगता है। प्रोडक्ट रूल कहाँ पे लगेगा, जब मेरे पास 2 फंक्शन होंगे। कुछ स्टूडेंट इसे यूवी के फॉर्म में पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट इसे 1 और सेकंड फंक्शन के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चा अगर 2 फंक्शन है तो मेरे पास प्रोडक्ट रूल क्या हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। याद रहेगा, इजी सी बात है। यूवी के फॉर्म में आपने पढ़ा है तो भी सेम ही बात है, u डिफरेंशिएशन ऑफ v + v डिफरेंशिएशन ऑफ u। इसके बाद मेरे पास होता है 2 फंक्शन, उनके बीच में क्या है, डिवाइड है। तो बच्चा जब डिवाइड होता है तो क्या करना रहता है, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ये आपके 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं और बच्चा ये प्रीवियस ईयर में आते हैं। मेरी स्लाइड में जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर वो सिमिलर पैटर्न पे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे स्लाइड्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो बिल्कुल, इसमें से ही क्वेश्चन आपका फंसने वाला है। नेक्स्ट देखो, अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन मैं लाई हूँ, ये भी हमारा एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, द डेरिवेटिव ऑफ x² * log x। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना देखो, क्या जैसे ही मुझे दिखा d/dx ऑफ x² log x, पर मैंने देखा इसके बीच में तो डॉट लगा है, डॉट मतलब इसके बीच में तो
प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। क्यों? क्योंकि दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर एक लॉग एक्स, बीच में लगा है मल्टीप्लाई। तो जल्दी से सबसे पहले हम लिख देते हैं फॉर्मूला। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यस। तो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर है, सेकंड फंक्शन मेरा लॉग एक्स है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या दिख रहा है, लॉग एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकंड फंक्शन लिख दो लॉग एक्स, फिर डिफरेंशिएशन हम लिखें किसका, एक्स स्क्वायर का। डिफरेंशिएशन हम किसका लिखें, एक्स स्क्वायर का। तो बच्चा ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर याद नहीं है तो, पर याद होना चाहिए, ठीक है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज लिख दिया। अब मुझे क्या दिखा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होता है, 2x। तो देखो ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है x प्लस 2x लॉग x। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ बच्चा, देखो यहाँ पे आप x कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह दोनों टर्म्स के पास x है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, जब कुछ बचा नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 लॉग x। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आया फाइनल डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, ये तीन कॉन्सेप्ट, और पैरामेट्रिक, आपके पास पैरामेट्रिक फंक्शन। बच्चा ये आपके ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना। आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपके पास प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला है, पैरामेट्रिक फंक्शन अभी आगे आएगा, दो इक्वेशंस रहेंगी, दोनों का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करना है। इसमें कोई तरीके की, किसी तरीके की कोई कॉम्प्लेक्सिटी और मेहनत नहीं है, आप डायरेक्ट ये कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि हमें ये छोड़ के नहीं जाना है, हम करेंगे। इजी चीज़ें सब कर लो, तो हो सकता है क्वेश्चन उसमें से फंस जाए, तो हमारे पास ये होप रहने चाहिए, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये होप रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल का भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन रूल का भी एक क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, x4 डिवाइडेड बाय e की पावर x। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है डिवाइड, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, डिवाइड। जैसे ही डिवाइड दिखा क्या लिख दो, क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो कर दें, सेकंड फंक्शन बचा क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से देखो, क्वेश्चन के हिसाब से ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और e की पावर x क्या है, मेरा सेकंड फंक्शन है। तो ये हो जाएगा e रेस्ट टू द पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 d बाय dx ऑफ e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x का होल स्क्वायर। बस हमने डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला था वो लिख दिया है क्वेश्चन रूल का। अब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, ये जहाँ पे d बाई डी एक्स लिखा है उनका सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ लिख दो। जो हाईलाइट हैं चीज़ें उनका डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख दो। जैसे कि x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x3। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आ रहा है क्या, 4x3 e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू x की पावर 4 डिवाइडेड बाय e की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही मेरा आंसर होगा। नो, अब हम को मैंने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में देखे मुझे लगा कि नहीं मेरा तो कुछ ऑप्शन नहीं आया, फिर मैंने क्वेश्चन में देखा तो मैंने ये जाना कि बच्चा देखो e की पावर x जो है कॉमन है, ठीक है, e की पावर x कॉमन है, और एक और चीज़ मेरे पास कॉमन है, वो क्या है, वो है ये x की पावर क्यूब। यहाँ पे x की पावर 4 है और फर्स्ट टर्म क्या है, x क्यूब। तो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैं कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से x3 इंटू ई की पावर x। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर x का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर हैं, ऊपर एक स्क्वायर, एक ई की पावर x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, x3 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर x
which is option first, which is option B, राइट। देखो एक्स क्यूब 4 माइनस एक्स बचा, मेरे पास क्या बचा, एक्स क्यूब 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स। तो ये फाइनल हमारे पास बच रहा है क्या, ये फाइनल मेरे पास बच रहा है बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लास में बने रहो, आराम से बैठ के चीज़ें लिखो, मेरे साथ करते जाओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये, डायरेक्ट चीज़ें हैं, इसमें कुछ आपकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बन रही। ठीक है, बिल्कुल हाईएस्ट एनर्जी के साथ बैठना है हमें और जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से हो पाए। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आई एम मेक श्योर। ठीक है, हाँ अब देखो 9th क्वेश्चन जैसे ही मैंने देखा, मुझे क्या दिखा, ए की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर ए। तो देखो यहाँ पे फिर क्या दिख रहा है, डॉट दिखा, फटाक से क्लिक होना चाहिए। क्या होगा यहाँ पे फिर से होने लगने वाला है प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे फिर से लगने वाला है प्रोडक्ट रूल। हो पा रहा है, समझ में आया। प्रोडक्ट रूल क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या दिख रहा है बच्चा, फर्स्ट फंक्शन दिख रहा है ए की पावर एक्स और सेकेंड फंक्शन क्या दिख रहा है, एक्स की पावर ए। तो बिल्कुल हम जल्दी से लिख दें हम ए की पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर ए डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, राइट। तो ये मैंने लिख दिया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं डिफ्रेंशिएशन कर सकती हूँ। तो अभी बताया था डिफ्रेंशिएशन किसका करते हैं, जिसके पास डी बाई डी एक्स होता है। बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ लिख देते हैं, तो एज इट इज़ लिख दिया। एक्स की पावर ए है तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए एक्स की पावर ए माइनस 1, और यहाँ पे ए की पावर एक्स है बच्चा, तो ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ए, ए की पावर एक्स लॉग ए। तो आप जैसे ही क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है बच्चा, आपको दिख रहा है कि मैंने डिफ्रेंशिएशन तो कर दिया, पर ऑप्शन में जब देखा तो कुछ एफ ऑफ एक्स लिखा है। ऑप्शन में जब देखा तो मुझे एफ ऑफ एक्स दिख रहा है, और एफ ऑफ एक्स है क्या, ए की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर ए। तो मुझे अब ये क्वेश्चन किस में रिड्यूस करना पड़ेगा, ए की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर ए के फॉर्मेट में मुझे लिखना होगा। तो देखो यहाँ पे मेरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो जाएगा। मेरा यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर ए माइनस 1, तो मुझे स्प्लिट करके लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर माइनस 1। अब यहाँ पे तो देखो क्लियर ही हो गया, ये क्या दिख रहा है, एक्स की पावर ए इंटू ए की पावर एक्स। तो ये तो मेरा हो गया एफ ऑफ एक्स, ये तो मेरा हो गया एफ ऑफ एक्स। अब अगर इसे मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूँ, ये मेरा ए आ गया है, एक्स की पावर माइनस 1 आ गया है, तो मेरा ये फिर से बचा ए की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर ए प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए। तो यहाँ पे भी अब देखो ये चीज़ मेरी क्या बन गई है, ये चीज़ मेरी बन गई है एफ ऑफ एक्स, और ये एक्स की पावर माइनस 1 है, तो जब मैं इसे डिनोमिनेटर में लिख दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन एक्स इंटू मेरा ये बना एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए। तो अब यहाँ से एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं कॉमन, तो ये मेरा आया ए बाय एक्स प्लस लॉग ए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, पर प्रैक्टिस करोगे तो पक्का बन जाएगा। तो मुझे कुछ आंसर ऐसा मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स ए बाय एक्स प्लस लॉग ए, क्लियर, प्लस लॉग ए। यहाँ पे बच्चा ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे क्या कर लें हम, प्लस लिख लें, तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्लस लॉग ए है तो हमें प्लस लगाना होगा। क्या किया, एक बार और सुन लो। नॉर्मली क्वेश्चन दिख रहा था, जब हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने ये ऑप्शन में देखा कि एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स था ए की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर ए, तो हमने इसमें चीज़ें रिड्यूस कर दी। अगर कुछ ऐसा लिखा होता है 2 की पावर 3 इंटू 2, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, मैं इसे स्प्लिट करके आराम से लिख सकती थी, तो वही चीज़ मैंने की है। ठीक है, 3 इंटू 6, क्लियर है, ओके। सो दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्ट रूल। बच्चा अब इसके बाद ये हमारा क्या हुआ, सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखे, फिर हमने देखा क्या, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल। अब हम करने वाले हैं चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल इज अ टाइप ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन, जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन आता जाता है। एक फंक्शन चेन में क्या होता है, एक चेन में बेसिकली एक एलिमेंट होता है, फिर मुझे क्या मिलता है उसमें एक और एलिमेंट, फिर मुझे उसमें मिलता है एक और एलिमेंट, और ऐसे ऐसे करके चेन बनती जाती है। ठीक है,
तो इसी तरीके से एक बेसिक यूनिट होता है, तो इसी तरीके से मेरे पास होता है नॉर्मल फार्मूला। क्या था नॉर्मल फार्मूला, समझो एग्जाम्पल से बताती हूँ। ई रेस्ट टू द पावर एक्स, नॉर्मल क्या होता है, ई रेस्ट टू द पावर एक्स। पर इस एक्स की जगह अगर कुछ और लिखा हो तो, ठीक है, इस एक्स की जगह कुछ और लिखा हो तो, जैसे लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर समथिंग, ठीक है, तो ई की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर समथिंग। तो फिर हम उस समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। आपको मैंने डायरेक्ट आपको कुछ फॉर्म्स लिख दिए हैं, उससे क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पे लिखा है ई रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा ई की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ई की पावर समथिंग में बोल देती हूँ, ठीक है, समथिंग से समझना, समथिंग। तो ई की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर समथिंग। तो ई की पावर समथिंग लिख दिया मैंने, क्या लिखा, ई की पावर समथिंग विच इज ई रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इस समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इस समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। आप क्या करोगे, पहले समथिंग का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा बाद में। जैसे ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता था ई की पावर एक्स, तो मेरे पास अगर लिखा होगा ई की पावर समथिंग, तो पहले आप लिख दोगे ई की पावर समथिंग, फिर इस समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3। इस तरीके से देखो लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय समथिंग। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3 और 2 का 0। समझ में आ रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखो, 2x प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसे ऐसे मत रीड करो 2x प्लस 3 का स्क्वायर, इसे रीड करो समथिंग का स्क्वायर। तो समथिंग की का स्क्वायर, समथिंग स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता, 2 इंटू समथिंग। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता, 2x। तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग का स्क्वायर है तो क्या होगा, 2 इंटू समथिंग। तो मैंने लिखा 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू 2x प्लस 3। अब इस समथिंग का भी तो डिफरेंशिएशन करना होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन मेरे पास आ गया 2, मैंने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो मुझे आंसर क्या मिला, 4 इंटू 2x प्लस 3। सिमिलरली सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, क्या है, समथिंग का के पावर 4। तो जब पावर 4 होती है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सोचो आराम से सोचो, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4x क्यूब। पर क्या x दिख रहा है, नहीं, क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आप क्या लिखोगे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की पावर क्यूब। ये क्यूब है बच्चा, दिस इज क्यूब, क्यूब इंटू, अब इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 3x का डिफरेंशिएशन 3। इसी तरीके से देखो क्या है, लॉग रूट x, तो लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट x, और 1 बाय x होता है ना, पर x की जगह रूट x लिखा था, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x। तो मुझे ये क्या मिलेगा, मुझे ये मिल जाएगा 1 बाय 2x। इसी तरीके से देखो क्या दिख रहा है, अंडर रूट 2x, क्या दिखा, अंडर रूट 2x। तो सबसे पहले बच्चा आप इसको पकड़ो, अंडर रूट को, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 2 रूट समथिंग। तो 1 बाय 2 रूट समथिंग, समथिंग में जो लिखा था वो लिख दिया। फिर इस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिला, 1 बाय अंडर रूट 2x। ठीक है, आराम से इसे देखो और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। तो ये था हमारा क्या, चेन रूल। अब चेन रूल पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, ई की पावर 2 रूट एक्स, ई की पावर रूट 2x, सॉरी, तो मुझे y दिख रहा है बच्चा, मुझे y दिख रहा है ई रेस्ट द पावर रूट 2x। तो सबसे पहले अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। तो ई की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद करो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता था ई की पावर एक्स, तो जो लिखा था वो लिख दिया। फिर क्या दिख रहा है बच्चा, फिर दिख रहा है रूट, फिर क्या दिख रहा है, अंडर रूट। तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स, पर x नहीं लिखा, क्या लिखा है, 2x लिखा है। फिर थर्ड चीज दिख रही है आपको 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा e रेस्ट टू द पावर रूट 2x डिवाइडेड बाय रूट 2x। ठीक है, विच इज ऑप्शन बोथ A एंड C। ठीक है,
क्लियर? इज दिस क्लियर? चेन रूल समझ में आ रहा है? अब बच्चा इसके बाद है मेरा पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसके बाद मेरा क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है, बार बार कई बार पैरामेट्रिक इक्वेशन आता है। और सबसे अच्छी बात है बहुत इजी है, पूरे डिफरेंशिएशन चैप्टर में सबसे इजी है। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो y वाला टर्म है इसका डिफरेंशिएशन कर दो। जब y वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, -2 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। फिर डिवाइड लगा दो अपनी मर्जी से और फर्स्ट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करो। तो फर्स्ट वाली टर्म दिख रही है 2 इंटू टी, तो टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 + 5 डिफरेंशिएशन 0। तो बच्चा मुझे ये मिला dx बाई dt। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा dy बाई dx कितना? 2t डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? t। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है जो आप ये सब लिखोगे, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं कॉपी लिखने में भी तो टाइम लगता है, लिखने में भी तो टाइम लगता है, तो हमें लिखने में चीज़ें, स्टेप में लिखने में चीज़ें, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या करूँ? टी स्क्वायर -2 है तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t मैम, -2 का डिफरेंशिएशन 0। फिर 2t + 5 दिख रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी, 2t + 5 दिख रहा है तो t का डिफरेंशिएशन 1 + 5 कांस्टेंट 0। तो मुझे मिल रहा है 2t डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा t। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन करना है, बीच में डिवाइड का साइन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले दिखा y तो 280 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मैम, t है, t कांस्टेंट नहीं है, t वेरिएबल है, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1। फिर मैम दिख रहा है x = 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यस यस यस, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। फिर कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, यस नहीं कुछ हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है? 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, बचा क्या? बचा 1/t। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो आप सुकून से भी सुन लें, सुकून से भी सुन लें। क्या था? y = 280। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी बच्चा तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो 2a बचेगा। फिर मुझे दिख रहा था 80 स्क्वायर, तो जब मैंने यहाँ t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो बचा 280। अब मैंने आपको क्या बताया? y वाली टर्म को x वाली टर्म से डिवाइड करना है, तो 2a का डिवाइड करना है 280 से, 280 2a से 2a कैंसिल, आंसर क्या मिला? आंसर मिला 1/t। Is this clear? Is this clear? Very good. So option A is the right one. Next पैरामेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, करते जाएंगे हम। नेक्स्ट है मेरे पास x = c इंटू टी, y = c/t। तो y को पकड़ लो, y दिख रहा था c/t, हाँ मुझे लिखना ही पड़ेगा ये c/t। अब देखो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। जब अपॉन में आपको t लिखा हो, जब अपॉन में आपको t लिखा हो तो क्या करेंगे? ये +1 था तो यहाँ पे लिखो -1 और नीचे +1 था तो +1 में एक और प्लस कर दो तो क्या मिलेगा? 2। 1 में +1 करो तो क्या मिलेगा? 2। तो मेरा इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, मेरा इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है -c/t²। एक आध क्वेश्चन और देख लो, अगर करना होता 1/x³ का डिफरेंशिएशन तो ये +3 है तो क्या लिखते हैं? -3, और क्या लिखते हैं? -3, और x³ है तो क्या लिखते हैं? x⁴। तो आंसर हो जाता -3/x⁴। तो यहाँ से मेरा y का डिफरेंशिएशन आ गया। x का डिफरेंशिएशन करना तो इजी है बच्चा, देखो क्या दिख रहा था? x = c इंटू टी, तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो मुझे क्या मिलेगा? c। अब क्या करते हैं मैम? करते हैं सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड, तो फर्स्ट वाला क्या दिख रहा है? c/1, तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? -1/t²। बचेगा क्या? -1/t², विच इज योर आंसर। राइट, बन रहा है? बिल्कुल बने रहें और इन अ शॉर्ट हमें ये चीज़ें करना है। कॉपी पेन लेके बैठो और साथ में करते जाओ, फटाफट हमें करना है, ठीक है? ओके, सो वी वर एट क्वेश्चन नंबर 14। वेरी गुड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 45 मिनट्स में हमने 14 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, समझते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बड़ा ही इजी सा है। क्या कह रहे हैं हमसे? यहाँ हमसे कह रहे हैं y की पावर है, y है e⁻t। लिखने में टाइम वेस्ट मत करो बच्चा लोग, डायरेक्ट करने की कोशिश करो। y = e⁻t है तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x, तो t के फॉर्म में लिखा है तो e⁻t। अब log t का डिफरेंशिएशन बताओ बताओ बताओ, log t का डिफरेंशिएशन 1/t।
राइट। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है तो e की पावर t डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय t, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, t इंटू ई की पावर t, विच इज ऑप्शन बी, विच इज ऑप्शन बी। पैरामेट्रिक बहुत ईजी है करना, बस बेसिक से डिफरेंशिएशन, बेसिक से फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। सेकंड फंक्शन करो, फर्स्ट फंक्शन करो, दोनों को डिवाइड कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन टूल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ईजी है, उसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। नाउ बच्चा वी हैव कम विद द क्वेश्चन जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन के। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन हम थोड़ी देर से करते हैं, थोड़ी देर से हम इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन करते हैं। और ये याद रखना बच्चा लोग, याद रखना, कुछ क्वेश्चंस लेंदी होंगे, कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग लगेगा, कुछ क्वेश्चंस में कम दिमाग लगेगा, ठीक है। पर आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, एक पॉजिटिव अप्रोच लेना है। क्यों? क्योंकि आपके थॉट से बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है? रिमेंबर दैट योर थॉट्स आर दी प्राइमरी कॉज ऑफ एवरीथिंग। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मैं नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट हूँ, या मैंने मैथ्स पढ़ी नहीं है, या मुझसे मैथ्स बन नहीं रही, या मुझसे डिफ्रेंसिएशन होता ही नहीं है, मुझे तो डिफ्रेंसिएशन करना ही नहीं है, मुझे तो डिफ्रेंसिएशन करना नहीं है। नो, से नो टू दिस थिंग। एक पॉजिटिव अप्रोच रखो और सोचो हाँ हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन मुझसे बनेगा, मैं अच्छे से कर रहा हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं, हमें डायरेक्ट चीज़ें करनी है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच रखोगे तो पॉजिटिव चीज़ें फिर दिखने लगेंगी, ठीक है। याद रहेगा, रिमेंबर दैट योर थॉट्स आर दी प्राइमरी कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो क्या सोचना है? पॉजिटिव पॉजिटिव बातें सोचना है आज के बाद हमें, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन हैं, हम इस पे आने वाले हैं। पहले हम क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पहले हम क्या देखने वाले हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। अब इसको करने से पहले थोड़े से इसके स्टेप समझ लो, थोड़े से इसके स्टेप समझो बच्चा। क्या दिख रहा है मुझे? y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x। फर्स्ट स्टेप यही है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसके किसको इक्वल ले लोगे? उसको किसके इक्वल ले लोगे? y के इक्वल ले लोगे। पहले समझो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। समझ में कब आएगा? ऐसे समझ में आएगा कि ये x की पावर क्या है? x है। बाकी के फॉर्म्स देखो, अभी तक कुछ 2-3 क्वेश्चन हमने देखे थे, पीछे एक क्वेश्चन हमने बहुत अच्छा सा करा था, x की पावर a की पावर x, a की पावर a, और एक फॉर्म छूट गया था x की पावर a। फर्स्ट वाले पे ध्यान दो, फर्स्ट वाले पे आप जब ध्यान दोगे तो x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन अपन को करना आता है a x की पावर a माइनस 1, a के फॉर्म में है तो a माइनस 1। सेकेंड देखो, सेकेंड पहले कांस्टेंट लिखा है और उसके ऊपर पावर वेरिएबल है, और उसके ऊपर पावर क्या है? वेरिएबल, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास होता है a की पावर x log a। फिर नेक्स्ट वाला देखो, a भी कांस्टेंट था और ये a भी कांस्टेंट था, तो जब क्या कॉन्सेप्ट लगता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये लास्ट कॉन्सेप्ट बट एक बच जाता है, x भी वेरिएबल है और उसके ऊपर ये x भी वेरिएबल है। दोनों मेरे पास क्या है? वेरिएबल्स हैं बच्चा। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब करना है? जब वेरिएबल के ऊपर पावर होगी वेरिएबल। याद रहेगा, जब वेरिएबल के ऊपर पावर क्या रहेगी? वेरिएबल रहेगी, तब आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। तो स्टेप फर्स्ट, उसे y के इक्वल कर लो। स्टेप फर्स्ट क्या है? y के इक्वल कर लो। सेकेंड स्टेप बच्चा क्या है? सेकेंड स्टेप ये है, टेक लॉग बोथ द साइड। दोनों साइड आप क्या ले लेंगे? लॉग का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड हमने लॉग का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही आप यहाँ लॉग का मल्टीप्लाई करोगे, 100% ऑफ द टाइम जब आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे होगे, तब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, log m टू दी पावर n। क्या होता है? n log m। मतलब ये जो पावर लिखी है इसे हम कहाँ लिख देंगे? इसे हम सामने लिख देंगे। तो ये मैंने सामने लिख दिया। अब इसके बाद बच्चा फिर से 100% ऑफ द टाइम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। 100% ऑफ द टाइम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो डॉट आ गया तो आप प्रोडक्ट रूल लगा दोगे,
कोई मुश्किल नहीं है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी मैं कहती हूँ कि स्टेप्स हैं, आपको फॉलो करने हैं। कोई आपको राह बता देगा, उस पर चलना ईजी है, ठीक है, राह को ढूंढना मुश्किल है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन टूल और स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज और पैरामेट्रिक फंक्शंस, जिसमें कुछ नहीं है, आपको रास्ता पता है, बस उस पर चलते जाना है, स्टेप्स पता है, बस उस पर चलते जाना है, ठीक है, और मार्क्स लेते जाना है, राइट। सो चलो करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके बाद थर्ड स्टेप है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो जब डिफरेंशिएशन लोगे दोनों साइड्स, तो मैंने क्या बताया, राइट साइड पे 100% प्रोडक्ट टूल लग जाएगा और लेफ्ट साइड पे 100% ऑफ द टाइम log y है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 1/y dy/dx। log y का डिफरेंशिएशन 1/y, क्योंकि ये x और y क्या है, डिफरेंट हैं, तो आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, dy/dx। तो अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगाना है, तो प्रोडक्ट टूल लगाएं, क्या होगा प्रोडक्ट टूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही था ना। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। करते जाओ, आता है आपको, जल्दी से पेन उठाओ और करना स्टार्ट करो फटाफट, देखना नहीं है बस करना भी है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर मेरे पास है log x इंटू dy/dx ऑफ x, dy/dx ऑफ x फर्स्ट स्लाइड में ही था, x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन इज 1। अब यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास बचा 1 प्लस log x। अब 100% ऑफ द टाइम, फिर से मैं बता रही हूँ, 100% ऑफ द टाइम बच्चा ये जो y है, 100% ऑफ द टाइम ये y को आपको RHS में लेके जाना है, तो ये मल्टीप्लाई होगा हर बार, हर बार ये 1/y आएगा और ये y उधर को चला जाएगा। अब ये y की वैल्यू 100% ऑफ द टाइम, 100% ऑफ द टाइम फर्स्ट स्टेप जो है वो y की वैल्यू है, पुट कर दो, पुट कर दो, x की पावर x 1 प्लस log x, ये मेरा आया फाइनल डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू द पावर x, याद रहेगा। अब इसके बाद अगर देखो तो ये ऑप्शन ए इज द राइट वन, अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, पर मैं कहूँगी इसे थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत और है बच्चा। देखो देखो देखो, 1 क्या 1 को आप log के फॉर्म में लिख सकते हो, सोचो, 1 को log के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ बच्चा। log e क्या होता है, log e विद बेस e 1 होता है, तो मैंने 1 की जगह पे क्या लिख दिया, log e प्लस log x। अब देखो यहाँ पे log की फिर से एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, याद है, याद आई, याद आई, याद आई, log m प्लस log n, कुछ याद आया, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन का एक और फॉर्म है, क्या, x की पावर x log e इंटू x, ये भी मेरा किसका डिफरेंशिएशन है, x की पावर x का। अब मैं स्टूडेंट से हमेशा क्लास में भी कहती हूँ, ये दो रिजल्ट लर्न कर लो, ये दो रिजल्ट लर्न कर लो आप। जैसे आपने रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको लर्न होता है 1/2 रूट एक्स, इसी तरीके से इसका भी डिफरेंशिएशन आप लर्न कर लो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आगे के क्वेश्चंस अगर कुछ आए तो ये आप डायरेक्ट कर पाओगे। तो याद करो, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, या फिर एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स की पावर एक्स लॉग ई इंटू एक्स। ई क्यों लिखा, अपनी फॉर्मूला शीट में लिख लो, log e मेरे पास होता है 1, या फिर log बेस 2 विद log ऑफ 2 विद बेस 2 1 होता है, log ऑफ 3 विद बेस 3 1 होता है, बेस सेम होता है तो हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है, याद रहेगा। ओके क्लियर। तो ये मेरे पास आया एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। अगर आपने ये याद कर लिया था तो ये एक्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा ही इजी हो जाएगा आपके लिए। y पूछा है log x की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। y इज इक्वल्स टू दिया है log x की पावर x, तो dy/dx बताओ क्या होगा। तो बच्चा dy/dx क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इस log का डिफरेंशिएशन करोगे, तो log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log ऑफ समथिंग क्या होता है 1 बाय समथिंग, तो समथिंग क्या है x की पावर x। यहां देखो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, तो log ऑफ x की पावर x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x की पावर x। अब x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा,
तो क्या मैंने आपको ये बताया था अभी, क्या मैंने आपको ये बताया था x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पीछे ही हमने सॉल्व किया, x की पावर x 1 प्लस लॉग x, और अगर डिटेल में लिखना चाहें तो x की पावर x log e इंटू एक्स, तो x की पावर x से x की पावर x कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा, log e इंटू एक्स। इज दिस क्लियर, इज दिस इंटरेस्टिंग? थोड़े से रिजल्ट आप लर्न भी करोगे तो भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन आज के बाद याद रहेगा, आज के बाद याद रखना पेपर 3 के एग्जामिनेशन तक। x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर x 1 प्लस लॉग x या x की पावर x log e इंटू एक्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? थके तो नहीं है? बिल्कुल थकना नहीं है, थकना मना है यहाँ पे, ठीक है, थकना मना है, डरना भी मना है, डरना नहीं है, निडर बने रहना है, निडर बन के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मुकाबला करना है, और ये क्वेश्चंस तो करना ही है, छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी। चलो इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है, e की पावर x की पावर x, फिर से वही है, बोरिंग बोरिंग हो रहा है ये तो। क्या बताया था, सबसे पहले e की पावर x e की पावर दिख रहा है, तो e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा मैम, e की पावर का डिफरेंशिएशन तो e की पावर e होता है, ठीक है। फिर दिख रहा है x की पावर x, फिर दिख रहा है x की पावर x, क्या x की पावर x का डिफरेंशिएशन लर्न है? यस मैम लर्न है ना, x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ठीक है, बस यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया और कुछ नहीं करना। विच इज ऑप्शन नंबर विच वन, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके, सॉल्व तो कर दिया, बस देख के बताना है कौन सा करना है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33 फॉर अस। तो हमें ये रिजल्ट लर्न कर लेना है कि x की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x 1 प्लस लॉग x या फिर x की पावर x log e इंटू एक्स, ठीक है, याद रह पाएगा, वेरी गुड। और इसका कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं, फॉलो करना, हर बार आंसर आएगा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आगे हमारे पास बच्चा कॉन्सेप्ट आया है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार समराइज करते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया है स्टैंडर्ड फार्मूलाज, ठीक है मैम, स्टैंडर्ड फार्मूलाज थोड़े बहुत थे, हमने कर लिए, इस पे बेस क्वेश्चन कर लिए। फिर हमने देखा प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन टूल, प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन टूल बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग है। फिर हमने देखा चेन रूल, चेन रूल, चेन के अंदर चेन बनेगी तो समथिंग समथिंग करते जाना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, समथिंग स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू समथिंग, और फिर समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करना है, ऐसे करना बनेगा। फिर हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर हमारे पास था पैरामेट्रिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, अब हम पहुंच गए हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन पर। अब हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात देखो, पहले से समझ लो क्या बात हो रही है कि जब मेरे पास एक y फंक्शन दिया होता है और मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स। जब मैं इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। जब मैं इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करती हूँ तो मुझे मिलता है d3y बाई डी एक्स क्यूब। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो y क्वेश्चन होगा, dy बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन एक बार किया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन 2 बार किया। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि y होगा तो y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, पहली चीज हो गई। अगर f ऑफ x है तो f ऑफ x इज नॉर्मल फंक्शन, f डैश x इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और f डबल डैश x उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर नेक्स्ट हमने देखा y, फिर y पे आए तो y फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y is the function, y dash is the फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y डबल डैश इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये 3 तरीके हैं डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, f डैश x और y डैश, एक बार डैश लगाया। लेकिन जब सेकेंड बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, f डैश डबल डैश x 2 डैश 2 बार डिफरेंशिएशन, y डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। क्लियर? आप क्वेश्चन रीड करो आराम से,
हमें ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन देख के ही, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आया है और dy बाई डी एक्स आया है। मतलब डिफ्रेंसिएशन तो करना ही है, तो पहले डिफ्रेंसिएशन करके रख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 बाय एक्स है, फिर यहाँ ट्रिक काम आने वाली है, x है, x की पावर 1 अभी पीछे बताया तो भूलना मत। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, देखो बच्चा ये x है तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1, अभी बताया था। ये ना इतना डिटेल में हम लर्न मत करो, जैसे 2x है तो 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, 3x का डिफ्रेंसिएशन 3, 1 बाई 2x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाई 2, माइनस x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1। ठीक है, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन 2। अब दिखा 4x की पावर 1, तो क्या बताया था, ये x की पावर डिनोमिनेटर में प्लस 1 है तो इसे लिखो माइनस 1 और नीचे एक पावर इंक्रीज कर दो, नीचे एक पावर इंक्रीज कर दो, तो ये मेरे पास आएगा 2 माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या आया dy बाई डी एक्स। अभी मैंने एक बार डिफ्रेंसिएशन किया है, तो क्या एक और बार डिफ्रेंसिएशन कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं ना मैम, आप जो चाहें वो कर सकती हैं, आप भी जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप अपने मन में ठान लें कि ये मैं करके रहूँगा, बाय हुक और बाय क्रुक, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा पर मैं करके रहूँगा, तो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, एक और बार डिफ्रेंसिएशन करना है तो क्या लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सोना नहीं है, जल्दी जल्दी हमें करना है। 2 का डिफ्रेंसिएशन 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, फिर से ट्रिक लगाने की बारी आ गई, माइनस 4 लिखा, एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर में माइनस 2 लिखते हैं और नीचे डिनोमिनेटर में एक पावर प्लस कर देते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव और ये मेरा डिफ्रेंसिएशन आएगा 8 बाय एक्स क्यूब। ये मेरा डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 8 बाय एक्स क्यूब। क्लियर? क्या हम अब रेडी हैं? अब हम रेडी हैं किस बात के लिए बच्चा, इसमें कुछ नहीं करना था, ये देखो y dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यूज आपको अब इस इक्वेशन में पुट करनी है, जो सबको पुट करना आता है। बिलीव योरसेल्फ, आपको ये आता है। क्वेश्चन लेंदी है, मुश्किल नहीं है। एक सिंपल सी इक्वेशन दी थी, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लगा के डिफरेंशिएशन कर दिया, एक और बार बोला था तो एक और बार कर दिया, अब वैल्यू पुट कर दो। क्यों दिमाग को तकलीफ देना और अपना दिमाग उलझाना, जो बोल रहे हैं वो करते जाओ, क्वेश्चन में आंसर आता जाएगा, आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाओगे। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, क्या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड करके रखी है, यहाँ रखी है 8 बाय एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स dy बाई डी एक्स बच्चा क्या था, क्या dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास रखी है, यहाँ रखी है 2 माइनस 4 बाय एक्स क्यूब, फिर है y, तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ है बिल्कुल माइनस 2x बाय 4x, माइनस 2x प्लस 4 बाय एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें हम थोड़ी बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? अब हमें दिख रहा है फिर से डिफरेंशिएशन, फिर से हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है और ये मुझे dy बाई डी एक्स दिख रहा है। अभी मैंने क्वेश्चन रीड नहीं करा, अब मैं क्वेश्चन रीड करने वाली हूँ। y की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x, y की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x, तो मैं dy बाई डी एक्स फाइंड कर लूँ। मैं dy बाई डी एक्स फाइंड करूंगी तो ये मेरे पास आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 3। अब जब मैं एक और बार इसको फाइंड कर रही हूँ, जब एक और बार मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2x, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x, और ये मेरे पास हो जाएगा 0। मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई है 6x। ठीक है, अभी तो मैंने क्वेश्चन रीड ही नहीं किया था, आप क्वेश्चन रीड करते हैं। बोल रहे हैं फॉर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x द वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, the value of d2y by dx square at which dy by dx is 0। d2y by dx square की वो वैल्यू बताओ जब dy by dx 0 था। ठीक है ना, तो अच्छी बात है, कर देते हैं। ये रहा मेरे पास dy by dx, इसको जब मैं 0 की इक्वल पुट करूंगी, यानी कि जब 3x स्क्वायर माइनस 3 को मैं 0 की इक्वल पुट करूंगी तो 3x स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, और एक्स स्क्वायर बच्चा मुझे क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 1, एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा प्लस 1, सॉरी एक्स मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 मिलेगा और एक्स
कितना मिल जाएगा, +-1। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो 6 इंटू +-1 विच इज +-6, सो ये आंसर विल बी 3rd। ठीक है, क्या किया, जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा तो हमें d2y/dx² दिखा, हमें dy/dx दिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। डिफरेंशिएशन करने के बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, और जब हमने उसका डिफरेंशिएशन करके इक्वेट किया 0 के, क्योंकि ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी dy/dx कितना है 0, तो हमें x के कोऑर्डिनेट मिल गए, वो x के कोऑर्डिनेट हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रख दिए, तो मुझे मिला +6। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, +6। तो बच्चा ये थे हमारे क्वेश्चंस, ये थे हमारे क्वेश्चंस किसके, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के। ये थे हमारे क्वेश्चंस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट मेरा क्या आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बच्चा, उसमें आपको क्या करना रहेगा, मार्जिनल प्रॉफिट आपको करना रहेगा। ठीक है, मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्ट आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में करना है। ग्रेडियंट भी करना है, एक और एप्लीकेशन है ग्रेडियंट जो बड़े ही ईजी है, शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अब, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी देखते हैं। अगर मेरे पास एक इक्वेशन दिख रही है y = x³ + 2x², ठीक है, अगर आपसे बोल रहे हैं, फिर भी अगर आ गया तो के लिए मैं ये शॉर्ट में बता देती हूँ। ग्रेडियंट इसे स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, अगर y है x³ + 2x², तो बच्चा dy/dx, तो बच्चा dy/dx, x³ क्या का डिफरेंशिएशन 3x², x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 × 2 4। तो ये जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यही क्या कहलाती है, यही चीज़ कहलाती है ग्रेडियंट या स्लोप। इतनी इजी सी बात है। आप जब बोलेंगे ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड करो, तो आप क्या कर दोगे, आप डिफरेंशिएशन कर दोगे। आप क्या कर दोगे, आप डिफरेंशिएशन कर दोगे। इसके बाद आता है आपका मार्जिनल प्रॉफिट। मार्जिनल प्रॉफिट, ठीक है, तो मार्जिनल प्रॉफिट क्या होता है बच्चा, मार्जिनल प्रॉफिट आपको याद रखना है, होता है d/dx ऑफ p ऑफ x। आपके पास क्या होगा, एक प्रॉफिट फंक्शन होगा, उस प्रॉफिट फंक्शन का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन सिर्फ करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल प्रॉफिट मिल जाएगा। अब उसके लिए क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए, शॉर्ट में बता रही हूँ। कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन मतलब आप एक नई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या लगेंगे, पैसे लगेंगे। अब जब आपको पैसे लगेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट, कुछ फिक्स कॉस्ट रहेगी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट रहेगी। जैसे कि अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं, 3x² + 4x + 3, तो इसमें देखो ये +3 कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास हो गई टोटल फिक्स कॉस्ट, और ये मेरे पास क्या है, वेरिएबल है, तो ये मेरे पास हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर मेरे पास आता है रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, फिर मेरे पास आता है रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन मतलब आप एक कंपनी बनाना चाह रहे थे, आपने एक कंपनी खोल ली, तो फिक्स कॉस्ट लगी। कंपनी है, आपको कंपनी है, उसमें एम्प्लॉयज़ डालना है, आपको कुछ मशीन्स खरीदनी है, तो 2 तरीके की कॉस्ट होंगी। ठीक है, आप कितनी भी प्रोडक्ट बनाओ, आपको एम्प्लॉयज़ को पैसे देना है तो देना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें फिक्स कॉस्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ वेरिएबल कॉस्ट हो जाती हैं। फिर जब वो कंपनी रन करने लगेगी तो कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, तो रेवेन्यू हमारा क्या हो जाता है, P × X। रेवेन्यू हमारा क्या हो जाता है, डिमांड फंक्शन इंटू नंबर ऑफ आइटम्स। X क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ आइटम। आपका क्या होगा, कंपनी खोल ली, कुछ कॉस्ट लगी, ठीक है, जब वो रन करने लगी तो रेवेन्यू जनरेट हुआ। रेवेन्यू जनरेट होने के बाद आपके पास कुछ पैसे आने लगे, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा। आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, मान लो एक फैक्ट्री थी, उसको ओपन करने के लिए मुझे 10 रुपीज़ लगे। ठीक है, 10 रुपीज़ लगे, ये मेरी कॉस्ट थी। ठीक है, अब मेरी रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई, छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, लाखों में बात नहीं कर रही मैं, रुपए में बात कर रही हूँ। रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई, 12 रुपीज़ जनरेट हुए। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो मेरा प्रॉफिट फंक्शन कितना हो जाएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। फिर इसके बाद आता है मार्जिनल प्रॉफिट। मार्जिनल प्रॉफिट मतलब डिफरेंशिएशन करना। टेक्निकली मार्जिनल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितना प्रॉफिट हमें मिल रहा था, अगर मैं एक और यूनिट बनाना चाहूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो d/dx ऑफ चेंज इन प्रॉफिट फंक्शन मेरा क्या होता है, मार्जिनल प्रॉफिट होता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, जितने भी हमने चीज़ें देखी हैं वो सब कुछ कवर हो जाएगी। इतना डिटेल में भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे कि एक कॉस्ट फंक्शन दिया है यहाँ पे, ये एक कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे दिया है, ये क्या, 125 + 500x - x²
प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 बोल रहे हैं, और एक्स जो नंबर ऑफ आइटम्स थे वो 0 से 100 हो सकते हैं। एंड द डिमांड फंक्शन फॉर द आइटम इज गिवन बाय, जो डिमांड फंक्शन है वो किससे गिवन है, 1500 माइनस एक्स। तो बोल रहे हैं मार्जिनल प्रॉफिट कितना होगा, मार्जिनल प्रॉफिट मतलब पी डैश एक्स कितना होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 18, जब 18 आइटम आप सोल्ड कर दोगे तो मार्जिनल प्रॉफिट बच्चा क्या होता है, पीछे याद करो, मार्जिनल प्रॉफिट होता है डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉफिट फंक्शन, मार्जिनल प्रॉफिट होता है डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन चाहिए ना, तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो रेवेन्यू फंक्शन बच्चा क्या होगा, रेवेन्यू फंक्शन होता है डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन पी ऑफ एक्स से दिया है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स एक्स से दिए हैं, माइनस कॉस्ट फंक्शन। बात समझ में आई, बात समझ में आई। रेवेन्यू फंक्शन, ओ सॉरी, रेवेन्यू फंक्शन प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। फिर से ध्यान दो, मैंने एक फैक्ट्री बनाने में 100 रुपीज़ लगाए और जब वो फैक्ट्री चलने लगी तो मुझे 120 रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई, कॉस्ट मैंने लगाई थी 100 रुपीज़, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो पता चल गया प्रॉफिट 20 रुपये का हुआ है। तो रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, पर रेवेन्यू भी तो मुझे पता होना चाहिए, तो रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इंटू एक्स। तो पी ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1500 माइनस एक्स, और एक्स तो x है ही, तो मेरा रेवेन्यू हो जाएगा 1500x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से मैं कॉस्ट फंक्शन माइनस कर दूंगी, तो 1500x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरी चीज़ माइनस करना है, तो माइनस 125 माइनस 500x, ये माइनस था तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। तो बच्चा अब इसे ध्यान से सॉल्व कर लें, 1500 माइनस 500 कितना हो जाएगा, 1000x, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा माइनस 125 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, ये मेरा आया है फाइनल क्या, प्रॉफिट फंक्शन, ये मेरा क्या आया है, फाइनल आया है प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन ये डिमांड फंक्शन था। अब क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो सिंपली मुझे मिल जाएगा मार्जिनल प्रॉफिट, सिंपली मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे मिल जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, कर दें तो 1000 इंटू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 125 कॉन्स्टेंट तो डिफरेंशिएशन 0, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो बचा क्या 1000 माइनस एक्स स्क्वायर, बचा क्या 1000 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x की जगह हमें क्या पुट करना था, क्वेश्चन में बोला था कि जब 18 आइटम्स बिक गए तब बताओ मार्जिनल प्रॉफिट कितना था, तो मैंने करा 1000 माइनस 18 का स्क्वायर। तो कर सकते हैं, अब आराम से हम इसे कैलसी से कर लेते हैं, 1000 हमें करना है 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 18 का स्क्वायर इज 324, 324 में से 1000 माइनस कर दें और साइन इन्वर्ट कर दें तो मुझे बच्चा मिल रहा है 676। तो मेरा आंसर फाइनल क्या आया, 676। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। एक बार फिर से मैं इसे समराइज कर देती हूँ, एक बार फिर से मैं इसे समराइज कर देती हूँ बच्चा। हाँ, यस यस यस, एक बार फिर से सुन लो अगर समझ में नहीं आया हो तो। क्या था, सबसे पहले मुझे कॉस्ट फंक्शन दिया था कितना, 125 प्लस 500x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3। मुझसे पूछा मार्जिनल प्रॉफिट क्या होगा जब 18 आइटम्स बिक गए, तो क्या करना है, मार्जिनल प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट पता होना चाहिए ना, तो हमने प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जैसे ही मैंने लिखा तो आएगा रेवेन्यू माइनस डिमांड फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शन स्मॉल पी एक्स से लिखा है इन्होंने, ठीक है, स्मॉल पी एक्स से लिख दो, ये कैपिटल पी एक्स से, कंफ्यूज मत होना। पर अब रेवेन्यू पता होना चाहिए, रेवेन्यू मेरे पास क्या हो जाए, सॉरी कॉस्ट फंक्शन है यहाँ पे, कॉस्ट फंक्शन। अब रेवेन्यू पता होना चाहिए, तो रेवेन्यू मेरे पास क्या होगा, डिमांड फंक्शन इनटू एक्स। तो ये जब आप करोगे तब आपको प्रॉफिट फंक्शन मिलेगा। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और x की जगह पे रखेंगे 18, तो हमको फाइनल आंसर क्या मिला, 676। ओके, तो मार्जिनल प्रॉफिट क्या, 676। तो बच्चा ये हमारा क्या था, ये हमारा था कुछ
फॉर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में? ग्रेडियंट और स्लोप। ग्रेडियंट स्लोप का कुछ मतलब नहीं है, उसका मतलब है डिफरेंशिएशन कर दो। जितने क्वेश्चन अभी तक है ना वो सब के सब हम कह सकते हैं किसके हैं? ग्रेडियंट और स्लोप के लिए, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन तो करते ही आ रहे हैं। फिर हमारे पास है मार्जिनल प्रॉफिट। मार्जिनल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मार्जिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसके बाद कुछ जनरल फॉर्म्स और हैं, आई गेस टू जनरल फॉर्म मेरे पास बच्चा और हैं जो बहुत ही इजी हैं, तो मैंने इसलिए एग्जाम डाल दिए हैं। मॉड्यूल का ही हमारे पास ये क्वेश्चन होता है। क्या है मेरे पास मॉड्यूल का ये क्वेश्चन? y इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, फिर उसके ऊपर पावर रूट एक्स, फिर उसके ऊपर पावर 8 क्यों लिख रही हूँ मैं, फिर उसकी पावर रूट एक्स, फिर उसकी पावर रूट एक्स। अब ये चीज कब तक होती जा रही है? इनफाइनाइट तक होती जा रही है। ठीक है, एक इनफाइनाइट तक हमें चीजें दी हैं। रूट एक्स की पावर, रूट एक्स की पावर, रूट एक्स की पावर, रूट एक्स, कब तक? इनफाइनाइट तक। तो हमें बताना है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बच्चा इसका लॉन्ग मेथड है, इसमें भी देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, दिख रहा है? फंक्शन के ऊपर फंक्शन है ना, रूट एक्स के ऊपर रूट एक्स है, फिर उसके ऊपर रूट एक्स है, फिर मतलब रूट एक्स भी फंक्शन, उसके ऊपर भी रूट एक्स फंक्शन। इसका मतलब ये जो चीज है ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की होनी चाहिए, राइट? होनी चाहिए कि नहीं? तो हाँ बिल्कुल सही है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की है। पर मैं आपसे ये कहूंगी, इसका थोड़ा सा चीटिंग करवा रही हूँ, इसका जो आप आंसर है वो लर्न कर लो। इसका आंसर जो है आप लर्न कर लो। क्यों? जब आप आर डी शर्मा, जो स्टूडेंट मैथ्स के हैं वो समझ पाएंगे, जब आप आर डी शर्मा देखोगे तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर उन सब में एक सेम पैटर्न है। वो पैटर्न मैं आपको बताने वाली हूँ। बच्चा इसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है ऑप्शन नंबर सी, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 2 माइनस वाई लॉग एक्स। ऑप्शन तो दिए ही रहेंगे ना, आपको बस थोड़ा बहुत पहचानना है कि क्या होगा। ऑप्शन आपको हमेशा गिवन रहता है, उसमें इतनी डरने की बात नहीं है। बस ये एक चीज लर्न कर लो, ठीक है? इसे लर्न करने के बहुत सारे फायदे हैं। अब जरूरी मॉड्यूल में ये क्वेश्चन दिया है तो क्या ऐसे का ऐसी आईसीआई वाले दे देंगे? वो लोग बहुत चालाक हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। अब मजे की बात है, अगर क्वेश्चन होता क्यूब रूट की पावर क्यूब रूट की पावर क्यूब रूट की पावर इनफाइनाइट तक, तो भी मजे की बात यह है कि इसका डिफरेंशिएशन भी पूरा का पूरा एज इट इज होता, सेम का सेम। बस एक चीज चेंज होती, देखो जो कि ट्रिक है। रूट का मतलब क्या होता है? पावर कितनी? 1/2। 1/2 का उल्टा क्या होता है? 2, जो यहां पे लिखा था। अब मैं बोल रही हूं क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? 1/3। 1/3 का उल्टा 3, तो यहां पे आंसर हो जाता 3 माइनस वाई लॉग एक्स। अब इसमें क्या, आप सोचो कितने क्वेश्चन कर सकते हो। मान लो आपके पास सीरीज होती एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट तक, ठीक है? एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट तक फिर से चीज है। तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? तो बच्चा स्क्वायर है 2, 2 का उल्टा, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2। तो सेम का सेम आपके पास आ जाएगा, बस 2 की प्लेस पे आप लिख दोगे 1/2। अगर आपके पास होता ये पावर 1 तो यहाँ पे आ जाता 1। मतलब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो अगर आपने ये एक स्टैंडर्ड चीज याद रख ली तो। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि ये रूट था तो रूट मतलब 1/2, 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा 2। क्यूब रूट मतलब 1/3, 1/3 का उल्टा 3। स्क्वायर मतलब 2, 2 का उल्टा आ जाता है इस 2 की प्लेस पे 1/2। ठीक है, क्यूब होता तो आ जाता 1/3, 4 होता तो आ जाता 1/4। अब आप कुछ भी फंक्शन ले लो, कुछ भी पावर ले लो, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सेम रहेगा। इजी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है? अब इसके बाद ये एक नेक्स्ट फॉर्म और है, ये भी बहुत इजी सी बात है। क्या कह रहे हैं इसमें? एक्स की पावर p इंटू वाई की पावर q इज इक्वल्स टू x प्लस वाई की पावर p/q। अगर ये है तो dy/dx फाइंड करो। तो यहाँ पे पैटर्न समझो, अगर होता एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की पावर 5। देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 2 + 3 5 मिल रहा है, यहाँ x इंटू वाई है, यहाँ x प्लस वाई है। अगर होता x की पावर 1 इंटू x की पावर 1
इंटू टी का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा होता है एस प्लस टी की पावर 3। देखो यहाँ पे एक्स इंटू टी है, यहाँ पे एस प्लस टी है, यहाँ पे पावर 1/2 1 और 2 है, और यहाँ पे पावर ऐड कर दिया। अगर ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको दिखे तो बच्चा आंसर सिर्फ लिखना है y/x, कोई एक्सटर्नल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/x, यहाँ पे भी आंसर y/x, यहाँ पे भी आंसर y/x। ठीक है, अब अलग अलग वैल्यू, ज़रूरी नहीं है अब यहाँ प्लस हो, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। जब माइनस भी होगा तो आंसर सेम y/x। क्लियर? तो ये हमारे कुछ 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज अलग से थे। जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं, जनरल फॉर्म है। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने याद रख लिया तो बाकी हमें आंसर मिल पाएंगे, याद रहेगा। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा डिफरेंशिएशन, हमने पूरा कर लिया है। क्या क्या देखा अभी तक? स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखे, पैरामेट्रिक फंक्शंस देखे, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, सब कुछ हमने देख लिया है। अब हमारा बच रहा है सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शन, जो थोड़ा लेंदी था, तो टाइम के हिसाब से मैंने सोचा ये मैं लास्ट में कराऊंगी। तो अब हमारे पास कुछ टाइम है, तो विल डू दिस फर्स्ट। क्या दिख रहा है क्वेश्चन आपको? 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x माइनस y, देन फाइंड dy/dx एट x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 2। तो क्या करेंगे बच्चा? 2 की पावर x है, 2 की पावर y है, और 2 की पावर x माइनस y है। तो इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। कर दो आराम से, कर दो आराम से। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x log 2। यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 की पावर y log 2 dy/dx। क्यों? क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और यहाँ पे y है, तो इसलिए यहाँ पे dy/dx आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 की पावर x माइनस y था, तो 2 की पावर x माइनस y का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x माइनस y log 2, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। चेन रूल लगाया है, देखना। सबसे पहले 2 की पावर x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करा तो आया 2 की पावर x माइनस वाई log 2। फिर इस x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब इस स्टेप के बाद पहुंचोगे तो इम्प्लिसिट फंक्शन में 100% ऑफ द टाइम आपको dy/dx वाली टर्म्स को LHS पे रखना है और नॉन dy/dx वाली टर्म्स को RHS पे रख के इसे सिंप्लीफाई करना है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद आपने इसे सिंप्लीफाई करना सीखना है और मुझे dy/dx की वैल्यू बताना है। न्यू कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, अब मैं इसका एनोटेटेड आपको शेयर कर दूंगी। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन सिर्फ हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट सिर्फ अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, थोड़े से लेंदी है ये। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल्स टू वाई लॉग ऑफ x इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा आपको y भी दिख रहा है, x इंटू वाई, सब मिक्स है। मिक्स है मतलब कौन सा है होगा? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन किया। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चा, अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लग रहा है। dy/dx ऑफ x कितना हो जाएगा? 1, और ये मेरे पास हो रहा है प्रोडक्ट रूल। ये मेरे पास क्या लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद जब आप log x इंटू वाई को देखोगे तो log बच्चा क्या है? log का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। यही होता था ना, log x का 1/x, तो log x इंटू वाई का 1/x इंटू वाई। फिर जब आप x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो x dy/dx प्लस y d/dx ऑफ x। फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पे तो चीज़ें सिंप्लीफाई हैं, यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे y से y कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, बाद में करेंगे, पहले से मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये मुझे मिल रहा है 1/x इंटू वाई, कितना? ये मेरे पास हो रहा है x dy/dx प्लस y, और ये मुझे मिल रहा है log x इंटू वाई dy/dx। थोड़ा सा ये लेंदी है, मुश्किल नहीं है, इसको टुकड़ों टुकड़ों में हमने किया, आपको आता है। सबसे पहले हमने डॉट देखा, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फिर एक और डॉट दिखा तो फिर से प्रोडक्ट रूल था, फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दिया। आप इस स्टेप के बाद बच्चा इसमें सिंप्लीफिकेशन है,
इसमें सिंप्लीफिकेशन है, हम dy बाई dx वाली टर्म्स को LHS में रखेंगे, नॉन dy बाई dx वाली टर्म्स को RHS में लगेंगे और फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ आंसर dy बाई dx का मिलेगा। आई विल गिव यू द एनोटेटेड PDF ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। थोड़ा सा लेंदी है, सारे क्वेश्चंस कवर करना है हमें। नेक्स्ट देखो क्या है, x की पावर y इज इक्वल्स टू y की पावर x। जैसे ही ये क्वेश्चन देखा वैसे ही क्लिक होना चाहिए वेरिएबल की पावर। वेरिएबल है तो क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। ठीक है, यही थी हमारी स्टेप सेकंड थी उस मेथड के हिसाब से। फिर स्टेप थर्ड मैंने बोला था 100% लॉग m इन की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला था 100% ऑफ द टाइम प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आप बिल्कुल यहाँ पे अब प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। 100% आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो मिलेगा y log x का डिफ्रेंसिएशन प्लस log x y का डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल्स टू x इंटू log y का डिफ्रेंसिएशन प्लस log y इंटू x का डिफ्रेंसिएशन। और उसके बाद हम इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय एक्स, log x हो जाएगा dy बाई dx। इधर से y है तो y का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय y और ये मेरे पास हो जाएगा dy बाई dx। फिर मेरे पास है बच्चा log y, तो x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1। फिर हम उसी स्टेप पे पहुंचे कि बच्चा इस स्टेप के बाद हमने सॉल्व कर दिया, डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब हम dy बाई dx वाली टर्म्स को साथ लिखेंगे और नॉन dy बाई dx वाली टर्म्स को साथ लिखेंगे, फिर इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें मिलेगा dy बाई dx। इम्प्लिसिट फंक्शन के बस यही क्वेश्चन जो हैं थोड़े से लेंदी है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से वही स्लाइड खुल गई है, बिल्कुल टैब भी मुझे दे रहा है कि हाँ बच्चों से बोल दो, बच्चा लेंदी ज़रूर है पर डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच लेना है और अपने दिमाग को देना है सुकून कि हाँ हो जाएगा। मैम ने बोला था ना, एक ही दिमाग है, अब या तो अच्छी चीज़ सोच सकते हो या तो बुरी चीज़ सोच सकते हो, फैसला आपको करना है। या पूरे टाइम ये कहते रहो नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो नहीं होगा। ये सोचते रहो होगा होगा होगा, तो हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा आज की क्लास देख लेते हैं, हम समराइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा है कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज। स्टैंडर्ड फार्मूलाज हमारे पास क्या हैं, x टू द पावर n। ठीक है, क्या कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं और ये 5-6 स्टैंडर्ड फार्मूलाज अलग हैं। फिर मेरे पास है प्रोडक्ट रूल। फिर मैंने कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज के क्वेश्चन कराए। फिर हमने देखा है प्रोडक्ट टूल और क्वेश्चन टूल, जो बहुत ईजी है, आप सबको करना चाहिए, आराम से बनेगा। फिर हमारे पास है चेन रूल। चेन रूल के क्वेश्चन भी इजी हैं। ठीक है, तो मैंने ये चेन रूल के क्वेश्चंस कुछ कराए। फिर हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन, आई विल गिव यू, मैंने मेन कॉन्सेप्ट बता दिया। इसके बाद dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करना है, मुझे बताना आंसर क्या आया है। फिर मेरे पास है बच्चा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और मेरे पास है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें ग्रेडियंट, स्लोप और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। उसके बाद हमने देखा कि एक जनरल फॉर्म जो आपके लिए न्यू है, ये मैंने अभी आज ही बताया है कि जब रूट एक्स इनफाइनाइट तक होगा, जब एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट तक होगा, जब एक्स की पावर एक्स इनफाइनाइट तक होगा, जब हमें क्या करना है, जब हमें ये अप्रोच लेना है। ठीक है, जब हमें ये अप्रोच लेना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट बच्चा हमारे पास क्या था, x की पावर p इंटू वाई की पावर q इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई p प्लस क्यू। यहाँ पे वेरिएबल मल्टीप्लाई में होंगे, RHS में वेरिएबल प्लस में होंगे, पावर इधर p होगी q होगी और यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन जब आपको दिखेगा तो वो स्टैंडर्ड पैटर्न है, आप उसका आंसर क्या लिख दोगे, y बाई एक्स। अब प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है तो भी सेम रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस बच्चा इतना ही है। आज हमने क्या कवर किया, डिफरेंशिएशन कवर किया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें देखी हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि होगा या नहीं। ठीक है, तो जितना है इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको वो भी एनोटेड हैं, देख लेना, दिक्कत हो तो पूछना। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि कैसा लगा सेशन। ठीक है, बात समझ में आई तो ख़त्म इससे कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो नहीं हो सकता वही तो करना है, हमें तो सीए बनना है। राइट, जो नहीं हो सकता वही तो करना है, डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा वही तो करना है, वहीं से स्टार्ट किया है और सीए बन के दिखाना है। आपको करना है क्या, कर हर मैदान फतेह। राइट, ओके, सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। जब तक बाय बाय, टेक केयर।
इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।